अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कॉलरशिप हंटर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर जब भी हम बात करते हैं कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम हैं या फ़ॉरेन में स्टडी है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट के माइंड में यही सवाल आता है कि आइलेट्स देना पड़ेगा, टोफल देना पड़ेगा, या कोई भी उनका जो क्राइटेरिया है इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का, कोई भी इस तरह का टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके ही हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर हम स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं या अप्लाई करने के लिए भी अहल हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का सवाल में यही आता है, ज़हन में सवाल यही आता है कि हम अब क्या करें, सर्टिफिकेट लें कि क्या करें, टेस्ट दें, आइलेट्स दें, टोफल दें, कौन सा टेस्ट दें, और उसमें कौन, अगर आइलेट्स है तो उसका कौन सा लेवल होना चाहिए या कितने बैंड होने चाहिए, टोफल का कौन सा लेवल होना चाहिए, कितनी रीडिंग स्पीकिंग में कितने मार्क्स होने चाहिए, कितना बैंड होना चाहिए, तो जाकर हमें थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलेगी। तो जहाँ तक बात रही आइलेट्स की, आइलेट्स बहुत ही एक अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। वो ज़्यादातर जो रिक्वायर होता है वो ज़्यादातर जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या चाइना के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में, टर्की है या ऑस्ट्रेलिया है या हमारे पास जर्मनी, इटली, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सब आइलेट्स के अच्छे बैंड्स प्रेफर करते हैं कि इतने इतने बैंड होने चाहिए, कम से कम 7 साढ़े 7 बैंड होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अप्लाई करते वक्त वहाँ पर एक सेक्शन होता है कि आप अपनी इंग्लिश जो सर्टिफिकेट है, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करें। तो वहाँ पर अपलोड जो करना होता है वो होता है आइलेट्स का टेस्ट ही अपलोड करना होता है, जो आपकी मार्कशीट होती है, कितने बैंड आए हैं आपके। तो ये ज़्यादातर है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि क्या हम करें, कैसा करें। तो जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना में आइलेट्स कंपलसरी नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आइलेट्स को कंपलसरी कहा गया है, और वो भी 6.5 बैंड तक आइलेट्स को बताया गया कि इतने बैंड्स आपके होने चाहिए ओवरऑल। तो जैसे कि शंघाई जोतांग यूनिवर्सिटी है, वो एक टॉप, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें, और एक दो और यूनिवर्सिटी है, बीजिंग बीजिंग भी नहीं, शंघाई जोतांग है, और उसके अलावा पीकिंग यूनिवर्सिटी है, तिशिंगवा यूनिवर्सिटी, इस तरह की 2 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आइलेट्स की जो है वो डिमांड की जाती है कि आपके पास कम से कम 6.5 बैंड का आइलेट्स होना चाहिए अगर आपने अप्लाई करना है। तो इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो आइलेट्स को प्रेफर नहीं करते, यानी कि आइलेट्स कंपलसरी नहीं है। कहते हैं उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि आइलेट्स के इतने बैंड होने चाहिए या टोफल के इतने मार्क्स होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आप इसकी जगह पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि हम बैचलर में या बैचलर में जो पढ़ रहे हैं, जिसने बैचलर की है, तो ज़्यादातर हमारा जो सिलेबस होता है बैचलर से नहीं बल्कि 9 10 से हमें इंग्लिश में ही सारी बुक्स होती हैं, इंग्लिश में पेपर देते हैं। आगे हम बैचलर की बात करें तो इंग्लिश में ही हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, इंग्लिश में हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, इंग्लिश में ही हमने पढ़ना होता है, इंग्लिश में हमारे पेपर होते हैं, तो सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो उसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसमें जो आपका एचओडी होता है वो आपको लिख कर देता है, एक सर्टिफिकेट बना कर देता है कि ये जो बच्चा है, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन लिखेगा कि ये हमारा स्टूडेंट है, और इसने जो भी असाइनमेंट्स की हैं, प्रेजेंटेशन दी हैं, सब्जेक्ट हैं, कोर्सेज हैं, पेपर हैं, सब कुछ जो है वो इंग्लिश में दिया है। तो ये इंग्लिश मीडियम जो है वो पढ़ के आ रहा है, तो इस पे इसको इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप है। तो वही सर्टिफिकेट आपने नोटरी पब्लिक करवाना होता है। नोटरी पब्लिक करवा के आप चाइना में सब यूनिवर्सिटी में, तकरीबन मतलब आलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी में, ये 2 3 4 यूनिवर्सिटी छोड़ के आप अप्लाई करें, तो आप अपनी आइलेट्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश सर्टिफिकेट की जगह पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि नोटरी पब्लिक होता है उसको आप अपलोड करें, तो आपको आसानी से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही आए हैं, मतलब ज़्यादातर नहीं, हर स्टूडेंट जो पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है वो यही कर रहा है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा रहा है, उसको नोट पब्लिक करवा रहा है और वही अप्लाई कर रहा है। तो वही आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वही आपका आइलेट्स की तरह ही आपका जो है, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही आपका काम करेगा, वही आपका सर्टिफिकेट है। तो आपको मसला नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जिस आपने इर्द गिर्द के लोगों ने आपको बताया कि आइलेट्स कंपलसरी है, आइलेट्स करो, आइलेट्स के बगैर एडमिशन नहीं होता, तो उनको ये, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टीचर एचओडी के पास जाएं, उन्हें कहें कि हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना कर दें, वो लें, और उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइलेट्स के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अच्छी स्कॉलरशिप हंट भी कर सकते हैं। तो अगर आइलेट्स कर सकते हैं और आइलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है, कर लें, तो बहुत ही आपको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं और नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही बना लें तो वो भी बहुत ही बेस्ट रहेगा। यही बात थी कि आप घबराएं नहीं। अगर आप
آئیلیٹس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ سے ہی اپنا کام چلا سکتے ہیں. تھینک یو.